सीटों का कम आने का मुख्य कारण देश में है कि युवाओं को बेरोजगार होना और युवाओं का बेरोजगार होना, युवाओं को जो है आने वाली जो नौकरियां ना मिल पाना, समय पर भर्तियां ना हो पाना, समय पर जो है उनके फर्जीवाड़े हो जाना, समय पर उनकी बातों को ना सुनना, युवाओं का सबसे मुख्य कारण यही है। देख लीजिए साहब, अगर आप युवाओं की जो है नौकरी को समय पर कर दीजिए, समय पर नोटिफिकेशन आए, समय पर उनका रिजल्ट जारी हो, समय पर सही तरीके से पेपर हो जाए, तो बच्चों देख लीजिए अगली बार फिर एक बार आप ही रहेंगे और इतनी नहीं 400 पार ही होंगी। लेकिन अगर इसी तरीके से होता रहा तो अगली बार तो पता नहीं क्या होने वाला है आपका, चाहे वो कोई भी सरकार रहे। हमें इससे मतलब नहीं, हमें मतलब है तो केवल देश के युवाओं से, अपने राज्य के युवाओं से, अपने भाइयों से, बहनों से, हमसे खुद से, क्योंकि मैं भी एक देश का नागरिक हूं और मुझे चाहिए इस तरीके की बातें कि समय से नोटिफिकेशन आए, समय से एग्जाम हो, किसी तरीके का फर्जीवाड़ा ना हो, इस तरीके की कंपनियों को टेंडर दिया जाए। और जितनी भी ये पुरानी कंपनियां हैं, चाहे वो ESB हो, चाहे व्यापम हो, इन सारी कंपनियों को मध्य प्रदेश से हटाकर, लताड़ कर और सारी कंपनियों को भगा देना चाहिए। किसी नई कंपनी को टेंडर देना चाहिए ताकि सही और स्वच्छ तरीके से जो है, निष्पक्ष तरीके से जो है भारत के और राज्य के अंदर जो है, मध्य प्रदेश के अंदर जो है एग्जाम हो पाए और सही तरीके से जो है नोटिफिकेशन जारी किए, समय से नोटिफिकेशन जारी किए। और जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो है ये वादा किया था राज्य के युवाओं से कि समय पर वोट इलेक्शन हो जाने दो, हम 15,000 मध्य प्रदेश पटवारी भर्तियां देंगे, तो बिल्कुल इस बात पर वो अकड़ रहे। और बच्चे पूरे के पूरे इस बात को ध्यान रखना, सो मत जाना। तुम्हें 15,000 मध्य प्रदेश पटवारी भर्तियों की बात की गई थी, अगर 10,000 से 12,000 मध्य प्रदेश पटवारियां भर्ती भी आ जाए तब तो हम बात माने, तब तो हम माने, नहीं तो इस बात को बिल्कुल याद रखना। तुम्हारे साथ अगर इस तरीके की बातें केवल फर्जीवाड़े और केवल झूठी मूठी बातें फैलाकर केवल वोट लेने का चक्कर रहा तो अगली बार फिर तुम देख लेना। ये अपनी बातों को भूलना नहीं, तुम भूल बहुत जल्दी जाते हो, के पास अंगूठा लगाना जानते हो, जिस दिन से अंगूठा लग गया तो तुम्हें सारी बातें भूल जाती हैं और जो नेता ना पाड़ी चुनाव जीत जाते हैं वो बाद में तो है हाईकोर्ट में जाकर अपनी बात को रखनी चाहिए कि मध्य प्रदेश पटवारी भर्तियों का जो ये कहा गया था, जो बात की गई थी कि जैसे ही इस बात को मत उठाओ कि 2023 की पटवारी भर्ती फर्जीवाड़ा हुआ है, उस बात को और जांच रिपोर्ट मत मांगो, हम तुम्हें 15,000 मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती को लाकर देंगे। चुनाव के तुरंत ही बाद, लगभग 1 हफ्ते 2 दिन बाद ही लाकर देंगे। पहली तो बात यह की गई थी हालांकि कि चुनाव से पहले, लेकिन चुनाव आ गए, आचार संहिता लग गई तो इस बात को लेकर, लेकिन अब तो आने चाहिए ना। आप लोग बताओ मुझे, अब तो आने चाहिए ना। क्या तुम लोग चाहते हो कि एग्जाम आने चाहिए, जो नोटिफिकेशन आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए? अगर तुम लोग इसी बात को लेकर अगर तुम आगे नहीं बढ़ोगे, बात नहीं उठाओगे, तो ये मान लेना कि तुम्हारी भर्तियां बिल्कुल भी नहीं आएंगी। यहाँ पर तुम्हें हमेशा इसी तरीके से लड़ना ही पड़ेगा। जब तक आप लड़ोगे नहीं, अपने हक के लिए नहीं लड़ना सीखोगे, तब तक तुम्हें हक मिलने वाला नहीं। इस बात को बिल्कुल मेरी गांठ बांध लेना। जब तक तुम्हें जो है रोड पर नहीं उतरना पड़ेगा, जब तक नहीं उतरोगे तब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाएगा और ना ही किसी तरीके की कोई भर्तियां आएंगी मध्य प्रदेश के अंदर। तो मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा कि आप लोग अपने जो है अधिकारों के लिए लड़ना सीखिए। अपने अधिकारों के लिए बिल्कुल लड़ना होगा हमें। साथ में आइए हम सब लोग चलकर जो इस बात को उठाते हैं कि हमें जो है पटवारी भर्तियां आनी चाहिए, पुलिस भर्तियां आनी चाहिए, MP SI की भर्तियां अभी तक नहीं आई, जो कि इस बात को लेकर प्रूफ है कि पिछले 2 वर्षों से 3 वर्षों से ये बात उठती रहेगी। 500 आएंगे, 1000 आएंगे MP SI की भर्तियां, MP कांस्टेबल की भर्तियां आई तो उसका भी जो है आरक्षण को लेकर जो है लटका हुआ है ना। 2 आंसर की जारी की गई। आखिर क्यों हो रहा है इस तरीके से जो है मध्य प्रदेश के अंदर? अब तो बातें सुनना चाहिए। अब तो तुम्हारे प्रधानमंत्री महोदय भी चुन लिए गए, हर अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग जो है मंत्रियों को चुन लिए गए। क्या बच्चों के बारे में अब सोचना बिल्कुल स्टार्ट कर दीजिए साहब। बच्चों के बारे में बिल्कुल भर्ती 2023 में घोटालेबाजी हुई थी, फर्जीवाड़ा हुआ था। उसमें जब बच्चों ने आवाज उठाई थी कि हमें जांच रिपोर्ट चाहिए, उस समय कहा गया था कि नहीं, कहा गया था 15,000 मध्य प्रदेश पटवारी भर्तियां लेकर गए। अब कहां गए? सो गए। चुनाव भी हो गए, इलेक्शन भी हो गया, तुम्हारे इलेक्शन समय से हो गए, तुम्हारे इलेक्शन के रिजल्ट समय से आ गए, तुम्हारे जो है प्रधानमंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, अदर जो है सेंटर में अदर जगह में जो है आपके जो है नेता नापाड़ी चुन लिए गए। अब बच्चों के लिए क्या है? बच्चों के लिए क्या है? यहाँ पर आप लोग देख ही रहे कि नीट जैसे और भारत की सबसे बड़ी एजेंसी है NTA जैसी एजेंसी ने फर्जीवाड़ा कर दिया, बच्चों के जीवन को बर्बाद करके रख दिया है।
तो यहाँ पर जब तक बच्चों आप बात नहीं उठाओगे ना, अपनी मांग को नहीं रखोगे ना, तब तक ये नेता नपाड़ी सोते ही रहेंगे, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं सुनेंगे। इतनी बात मेरी मान लो। तो मैं कहना चाहूंगा कि अब अपनी बात को उठाओ और समय से अपने जो है नोटिफिकेशन मंगाओ, बोलो कि अब हमें नोटिफिकेशन चाहिए, हमने तुम्हें वोट भी दे दिया, तुम्हारे लिए सब कुछ कर दिया, अब तो हमें नोटिफिकेशन हमारा जारी कर दो और अब तो भर्तियां करवाओ समय पर, अब फर्जीवाड़ा मत करवाना। जो इसमें जो है लगाना है तुम्हें, जो भी इस पर जो है आरक्षण लगाना है, अभी से वो डिक्लेयर कर दो कि ये आरक्षण देंगे। और नहीं लगाना तो जब तक आपका आरक्षण जो है पूरी तरीके से सर्टिफाइड नहीं होता, तब तक आप ये बोल दीजिए नोटिफिकेशन में कि अभी कोई आरक्षण, बिना किसी आरक्षण के साथ जो है भर्तियां की जाएंगी और इस नोटिफिकेशन आने से उसी में मेंशन होना चाहिए। नहीं तो बाद में नहीं कि 13% आरक्षण में लटका दिया, 87% आरक्षण के पीछे लटका दिया, कहीं 27% आरक्षण ओबीसी को लेकर लटका दिया। इस तरीके की बातें बिल्कुल नहीं होने। जो भी नोटिफिकेशन आए उसको अच्छे से पढ़ना सीखो, सही तरीके से उसमें क्या बातें लिखी है, क्या बातें मेंशन की गई है, और उन्हीं बातों को उठाना अगर इस तरीके से कोई भी फर्जीवाड़ा होता है तो, ताकि तुम्हें पता रहे कि हाँ क्या बातें लिखी थी, क्या बातें नहीं लिखी थी। और यहाँ पर मैं एक बात और बता दूं कि एमपीपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2024 का जितने भी लोग पेपर देने जा रहे हैं वो सभी लोग जो है अपने जो है एडमिट कार्ड को सही तरीके सही ढंग से जो है चेक जरूर करेंगे, ताकि बाद में ये ना कहने लगे कि नहीं जो है हमें इस बात को नहीं बताया। मास्क की जरूरत इस बार नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि अब कोविड-19 का जो है असर खत्म हो